हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ते हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक संस्कृति को अध्ययन की सुविधा के लिए दो कालों में विभाजित करके हम पढ़ सकते हैं। एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को ही हम पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है। लोहे का ज्ञान हमारा 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले के अतरंजी खेड़ा में से प्राप्त होता है। इसी कारण जो ऋग्वेद की उच्च सीमा है वो 1000 ईसा पूर्व रखी गई है और सिंधु घाटी का पतन 1500 ईसा पूर्व में माना जाता है। अतः इसकी निम्न सीमा है वो 1500 ईसा पूर्व रखी गई है। इसलिए ऋग्वैदिक काल को हम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें ऋग्वेद से मिलती है। अब क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक ग्रंथों से लोहे का उल्लेख मिलने लगता है और जो लोहे का जो साक्ष्य है वो एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक जगह से मिलता है। अतः इसकी जो निम्न सीमा है वो 1000 ईसा पूर्व रखी जाती है और 600 ईसा पूर्व में भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति प्रारंभ हुई थी, जो उत्तर वैदिक काल के बाद की घटना है। अतः इसकी उच्च सीमा 600 ईसा पूर्व रखी जा सकती है। जो उत्तर वैदिक काल का जो स्रोत है वो हमें ऋग्वेद के अतिरिक्त 3 अन्य वेद, कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलता है। इसके साथ साथ हमें उत्तर वैदिक काल का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों से, आरण्यक से और उपनिषद, या उपनिषद को ही हम वेदांत कह सकते हैं, इससे हमें प्राप्त होता है। ये हुआ हमारा वैदिक काल के बारे में जानकारी कि वैदिक काल में कौन कौन से काल आते हैं और इसके स्रोत कहाँ से मिलते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि वैदिक साहित्य क्या है और इसके बाद हम चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। थैंक यू।